हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लीप ईयर, फोर्थ स्टैंडर्ड का लास्ट क्लास जो कंप्लीट किए थे उसी को हम अब करेंगे कंटिन्यू। हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा लीप ईयर, जो कि हमारे पेज नंबर 72 और 73। हाँ, लीप ईयर क्या होता है हमें पता है। 1 ईयर इक्वल 12 मंथ्स होते हैं। हाँ, और हमारा सबसे छोटा मंथ कौन सा है? फरवरी मंथ होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि फरवरी मंथ में हमें क्या मिलते हैं? फरवरी मंथ में हमें 28 डेज मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद जो ईयर होते हैं, ठीक है, वो ईयर में हमें क्या होता है? फरवरी मंथ को हमें कितने डेज मिलते हैं? 29 डेज मिलते हैं। और जिस ईयर हमें फरवरी मंथ 29 डेज होते हैं उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, बेसिक से याद रखेंगे जो साल में हमें फरवरी मंथ 29 डेज होते हैं उस साल को हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लीप ईयर है आपका कितने आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अभी बीच में हम अगर ऐसे जनरली हमारे याद नहीं रहे, ठीक है, तो अभी ये जो साल है हमारा लीप ईयर है ना या नहीं, हम उसको कैसे पता करेंगे? उसका भी और एक है, क्या है, जो आपका प्रेजेंट ईयर होगा, उस प्रेजेंट ईयर को अगर हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवाइडेड हो गया तो इसका मतलब है वो ईयर और दैट ईयर जो भी है वो ईयर आपका लीप ईयर होंगे। अगर वो डिविजिबल नहीं हुए तो वो ईयर हमारा जनरल ईयर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 क्वेश्चन बनेगा। जब हमें 29, जो फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं उस ईयर को कौन सा ईयर बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे। ठीक है, ये एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? कितने सालों के बाद हमें फरवरी मंथ में 29 डेज मिलते हैं? तो 4 साल के बाद होगा। हो गया। अब हमें अगर प्रेजेंट ईयर लीप ईयर है या नहीं उसको जानने के लिए कैसे पता चलेगा? तो क्या करेंगे? उस प्रेजेंट ईयर को, सपोज अभी हमारा 2025 चल रहा है, तो जो भी प्रेजेंट ईयर है उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4 करेंगे। अगर ये डिविजिबल हो गया तो ये ईयर आपका लीप ईयर बन जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? जैसे पता है 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ठीक है, जो साल हमारा लीप ईयर बनता है उस साल हमें कितने मिलेंगे? लीप ईयर हाउ मेनी डेज हमें मिलेगा? 366 डेज मिलेगा। एक्स्ट्रा 1 डे हमें मिलेंगे। ठीक है, ये था हमारा बेसिक नॉलेज अबाउट आपका लीप ईयर। ठीक है, 4 थिंग्स याद रखेंगे। हर 4 साल के बाद जो ईयर होते हैं उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर पता करने के लिए हमें क्या करेंगे? प्रेजेंट मंथ को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर वो डिविजिबल है तो वो ईयर आपका लीप ईयर बनेगा। ठीक है, लीप ईयर में हमें एक्स्ट्रा 1 डे मिलते हैं। जैसे कि जनरली हमारा 1 ईयर इज इक्वल टू 365, लेकिन जो साल हमारा लीप ईयर होता है वो साल हमारा 1 ईयर इक्वल टू 366 डेज मिलते हैं। ठीक है, अगर अभी हम डिस्कस करें ये साल हमारा लीप ईयर है कि नहीं, कैसे?
अगर हमारा प्रेजेंट ईयर क्या चल रहा है 2025 डिवाइड बाय अगर 4 करेंगे ये डिविजिबल हो गया तो वो हमारा क्या होगा लीप ईयर बनेगा। अभी देखते हैं कमिंग ईयर हमारा जो 2026 लीप ईयर है कि देखते डिवाइड कर लेते 4 के साथ 4 5 सा 20 माइनस 2 5 क्योंकि ये 2 उतरा है ये 2 इज स्मॉलर देन होते हैं तो 0 ले लेंगे। अब ये 2 ये 6 आपका यहाँ आ जाएगा 4 6 आर 24 2 देखो ये भी हमारा जो कमिंग ईयर आ रहा है वो भी आपका लीप ईयर नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये डिविजिबल नहीं हुआ, हमारे यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 होते तो हमारा आने वाला साल को हम लीप ईयर बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन ये जो कमिंग ईयर आपका आ रहा है ये आपका लीप ईयर नहीं है। क्लियर हो गए? चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अभी वासेट 1 उसी के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन है। किसके ऊपर? लीप ईयर के बारे में लेके। हाँ, Which of the following are leap years? चलो वासेट 1 वासेट 1 देखो क्वेश्चन देखो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर्स। अभी ये नीचे हमारा कुछ ऑप्शन दिया है देखो 1992 एक क्वेश्चन है, दूसरा है आपका 1983 और ये आपका 2000, ठीक है। और एक क्वेश्चन है 1999। अब ये वो पूछा है क्वेश्चन है इन चारों ईयर में कौन सा ईयर हमारा लीप ईयर है या कौन सा ईयर। हमें तो अभी तो यहाँ पर तो कोई कैलेंडर है नहीं, फरवरी मंथ तो दिखाई नहीं दे रहा है, हमें भी पता नहीं क्योंकि हम तो ये साल छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। अभी क्या करेंगे, हमारा जो हमें बताया गया है इस 4 के साथ उसको हम डिवाइड करेंगे। पहले देखते हैं 1992 डिवाइड बाय 4, ओके 4 4 सा 63 9 4 9 सा 36 3 ये 2 था 4 8 सा 32। देखो हमारा रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये ईयर आपका लीप ईयर। क्लियर? ये जो आपका है ये आपका लीप ईयर। क्लियर? अभी दूसरा वाला चेक करते हैं। अभी देखो अभी बेसिकली भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड ना करके भी हमें पता है लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। अगर हम बैक लेंगे तो ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। कैसे? देखो 92 हुआ, अगर 4 साल बैक होगा तो हमें कितने आएंगे 92 91 90 देन 89, फिर 89 बैक जाएंगे तो ये आपका 84 में होया, मतलब लीप ईयर हुआ होगा। फिर भी तसल्ली के लिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। बेसिक क्यों आप दिमाग में यूज करेंगे। जनरली 4 4 सा 3 8 4 9 सा 2 3 4 5 सा। देखो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 3 आ गया, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है। इस तरह भी हम डिवाइड करके कर सकते हैं, नहीं तो हमें पता है हर 4 साल के बाद लीप ईयर। अगर 92 लीप ईयर हुआ तो बैक में क्या होगा 1988 हुआ होगा। 1988 क्योंकि 4 साल बैक हो रहा है, 1988 हुआ होगा तो पीछे जाके 84 में आया होगा। ठीक है, ये तो देखते ही पता चल जा रहा है कि ये लीप ईयर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर सब लास्ट में 0 है तो ये ऑब्वियसली डिविजिबल होगा 4 के साथ 4 5 सा
तो ये हमें डिवाइड करने की जरूरत है, अपने मुंह से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 5 से 20, 0 0, देन 0 0 हो गया, ये डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। और एक थिंग्स याद रखोगे, कोई भी नंबर का अगर लास्ट वाला 0 0 रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो डिविजिबल हो जाता है। तो ये भी आपका एक लीप ईयर हुआ, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली थिंग्स है, अगर 2000 लीप ईयर हुआ है तो 1999 होगा क्या? अब 1 ईयर बैक लीप ईयर था, फिर से वो आगे आके 1 ईयर बाद हो गया, तो इसको भी हमें डिवाइड ना करके भी हमें उसको सोल्यूशन कर सकते हैं जी, ये आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2000 लीप ईयर है। 2000 कब होता है? जब 1999 के साथ +1 करेंगे तो 2000 आएगा, तो ये हमें डिवाइड करने की जरूरत है। कहाँ कहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा हम क्या बेसिक से चीज को आइडिया लगा के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गए? चलो क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। इज द ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ए लीप ईयर? ठीक है, अभी वो पूछा है इंडिया कभी भी ऐसे कोई लीप ईयर के मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुए तो वो लीप ईयर था कि नहीं? कैसे होगा? हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुए? 1947। अगर हम 1947 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं, 4 4 16, 3 4 4 8 32, हाँ, then 2, then 7, then 4 6 24, then 3 आपका बच गया है। तो है कि नहीं? वो क्वेश्चन पूछा है जिस साल हमारी भारत स्वाधीन हुए थे वो साल लीप ईयर हुआ था कि नहीं? क्यों? अभी हम डिवाइड किए तो वो डिविजिबल हुआ नहीं, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला आंसर होगा आपका नो। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर, इज योर ईयर ऑफ बर्थ ए लीप ईयर? ये बेसिकली आप सोचो, जिस साल आप पैदा हुए थे वो ईयर आपका लीप ईयर हुआ होगा कि? अपने अपने जो साल में आप लोग पैदा हुए थे उस साल को देखो, उसको डिवाइड 4 करो, अगर वो आपका डिविजिबल हो जाए तो हाँ ठीक है, वही जो जिस साल लीप ईयर हुआ था उस साल आप लोग का जन्म हुआ था। क्लियर? तो ये आप खुद करोगे आंसर, नो या यस, ठीक है। सपोज कोई 2012 में उसका जन्म हुआ था, मैं ऐसे सपोज ले रही हूँ, उसको डिवाइड करते हैं 4 के साथ, 4 5 0 1 0 and 2 4 4 3। इसका मतलब जो 2012 में जन्म हुए होंगे वो साल आपका लीप ईयर हुआ होगा। सपोज कोई 14 में हुआ है तो चेक कर लो, चेक करोगे तो वो देख लेते हैं, ठीक है 2014। सपोज कोई 14 में उसका जन्म हुआ होगा, 4 5 21 0 1 then 4 4 3 12। नो, जो बच्चे 2014 में ईयर में पैदा हुए होंगे वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे 2012 में पैदा हुए होंगे वो ईयर लीप ईयर हुआ होगा। क्लियर? इसी तरह अपना जो ईयर में आपका बर्थडे हुआ था, मतलब पैदा हुए थे, ऐसे नहीं कि आपको फरवरी मंथ में ही पैदा होने वाले हैं, नहीं, वो ईयर वो पूछा है, ठीक है। ईयर अगर है तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर? अभी हम लोग डिस्कस किए एक लीप ईयर में हमें कितना दिन मिलते हैं? 366 डेज मिलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन ए लीप ईयर? ठीक है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन ए लीप ईयर? लीप ईयर में कितने, वो जो फेब्रुअरी मंथ होता है कितने
29 डेज होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए 29 डेज। हाँ, जब भी आपका लीप ईयर होते हैं तो वो ईयर में कन्फर्मली आपका फरवरी मंथ 29 डेज ही होंगे। ठीक है, ये था आपका लीप ईयर के आधार पर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब बेसिक सा थिंग्स कुछ हम याद करेंगे जो कि आपके बुक में दिया है। बुक में देने से तो हम पढ़ते नहीं, थोड़ा ऐसे बोर्ड में लिखेंगे तो हाँ रिकल होगा, हाँ मैम ने कुछ लिखवाए हैं, चलो उसको थोड़ा पढ़ते हैं। तो वो क्या है, टाइम इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, टाइम को, ठीक है, हम मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है, उसी में कैसे हमें कन्वर्ट करके क्या करना है। अच्छा, बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, हमें आवर्स और मिनट के बारे में पता है, जो 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स है। लेकिन अभी ये जो मिनट और सेकेंड का क्या रिलेटेड टाइम के ऊपर, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर 2 टेबल चार्ट दिया है जिसको हम आप लोग पढ़ के याद रखना है। ये जो हमारा जो रिमेंबर दिया जाता है या टेबल चार्ट दिया जाता है, इसका मतलब ऐसे खाली बुक भरने के लिए नहीं, उसको पढ़ के हमें याद रखना है, जो कि आगे जाके ये हमारे काम में आएंगे। ठीक है, देखो क्या दिए हैं, इतना याद रखो, सेकेंड हैंड होते हैं आपका, ठीक है, घड़ी में। हाँ, सेकेंड जो होते हैं सबसे हमारा घड़ी का स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। हमें पता है क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, एक आवर हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड होते हैं और एक सेकंड हैंड होते हैं। ठीक है, एनालॉग के बारे में बता रहा हूँ। आजकल तो डिजिटल का जमाना है, उसमें कोई हमें हैंड्स की जरूरत ही नहीं, जस्ट क्लिक किए तो अपने आप ही वो नंबर में न्यूमेरिकली हमें टाइम दिखाते हैं। वो बारे नहीं, बेसिकली हमारे क्या है, घड़ी में हमारा 3 हैंड्स होते हैं। एक होते हैं आवर हैंड, जिसके हमें कितने घंटा हुआ समझ में आते हैं, और जो कि मिनट हैंड है, विदाउट मिनट हैंड हम कुछ नहीं कर पाए, मतलब क्लॉक के बारे में कुछ पता नहीं कर पाएंगे, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो एक पतला होते हैं, हर एक चीज में बुबलिंग करता है, चिक 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 करके चलता है, उसको हम बोलते हैं सेकंड। और सेकंड हैंड वो सेकंड दिखाता है, वो हमारे घड़ी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, बहुत मूव, मतलब वेरी फास्ट चलते हैं। हाँ, घड़ी में अगर आपके कोई भी अलग घड़ी देखोगे, उसमें अगर 3 हैंड्स है तो एक जो हैंड होते हैं ना, बहुत स्पीडली चिक 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 करके दौड़ दौड़ के चलता है, वो होते हैं हमारा सेकंड को दिखाता है, और वो है आपका सेकंड हैंड होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें पता है 1 आवर्स इक्वल टू 1 आवर 60 मिनट्स। ठीक है, अभी जो ये 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये जो आपका घड़ी होता है, ठीक है, इस घड़ी में 12 से 1 के बीच में छोटा 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 सा एक यूनिट होते हैं। आप अगर देखोगे, ऑब्जर्व किए होंगे तो वेरी गुड, नहीं किए तो एक बार ऑब्जर्व करो। तो ये जो हमारे जो सेकेंड हैंड होते हैं, ये आपका आवर जो नंबर है उसमें से 1 मिनट के पास जाने के लिए उसको कितने लगते हैं, 60 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, एक एक मिनट जब क्रॉस होते हैं तब हमारा पूरे 5 मिनट्स जब क्रॉस हो जाते हैं, तो तब भी मिनट एंड हमारा टाइम दिखाता है, जब 5 मिनट्स हुआ, 2 मिनट्स हुआ, 3 मिनट्स हुआ बोल के। ठीक है, जो वो जो 1 मिनट होता है, मतलब ये जो हर एक मिनट को जो क्रॉस करता है उसको, वो सेकंड हैंड को 60 सेकेंड्स लगता है। वो जो चिक 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 करके जो स्पीडली मूव करता है, वो ही मूव करने के लिए उसको पूरा कवर करके वो फिर से यहाँ क्रॉस करता है, तो उसको 60 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, हाँ, और बेसिकली हमें तो पता है 1 आवर के जो 60 मिनट्स। ठीक है, और हमें और क्या पता है, 1 डे
ये तो पूरा हम जब से घड़ी के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो ही आता रहता है। कितने है? 24 आवर्स। एक दिन कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। और 7 डेज और 1 वीक लिख देते हैं, ठीक है। सब इस तरफ लिख रहे। अच्छा, आपके टेबल में पहले वो लिख के लिखा है, मैं उसको थोड़ा उल्टा करूँ, कोई बात नहीं। आप इसको पढ़ के इसको पढ़ो, इसको पढ़ के इसको पढ़ो, ठीक है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो 1 वीक 7 डेज, ये तो बेसिकली सबको पता है, फिर भी हम उसको रिमाइंड करते रहेंगे। जो बहुत चीज ऐसे होते हैं ना, छोटी छोटी चीज होते हैं बहुत ईजी, लेकिन जब काम आता है ना वो दिमाग से चला जाता है। इसलिए हर एक चीज, किसी को छोटा नहीं सोचेंगे, किसी को बड़ा नहीं सोचेंगे। हमेशा जो मिलता है थोड़ा उसको रिवाइज करते ही रहना चाहिए, चाहे वो टेबल हो, नंबर हो, स्पेलिंग हो, जो भी हो, ठीक है। चलो, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज हुए। फिर उसके बाद 1 ईयर 12 मंथ्स। मंथ तो आपको पता है, जनवरी फरवरी मार्च, ये सारे हमारे मंथ्स होते हैं, ठीक है। ये था हमारा स्पेसिफिकली कैलेंडर के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू, हाँ, जो कि हमें पता है, लेकिन उसको बार बार उसको याद करना चाहिए, ठीक है। और नीचे एक रिमेंबर वाला दिया है कि क्या है, एक ईयर मतलब इन ए ईयर 1 ईयर कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। अगर इसको हम देखेंगे, अच्छा कैसे मैम पता चला, तो आपके पास अगर कैलेंडर घर पे है तो उसको निकाल के वीक वीक वीक, एक साल में, सॉरी, एक महीने में कितना वीक हुआ, 12 महीने में कितना वीक हुआ, उसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो कितने होते हैं? 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और आपको तो पता है 1 ईयर 365, अगर लीप ईयर 366 इस डेज, डेज, हाँ, ठीक। फिर उसके बाद 10 ईयर्स, जब कोई भी चीज़ों को कंप्लीट होते हैं, किसी 10 ईयर्स, और हम ऐसे बोलते हैं 10 साल हो गए, ये कंप्लीट हो गया, तो ऐसे बोलते हैं। जो 10 ईयर्स होते हैं उसको बोलते हैं 1 डिकेड। डिकेड, डिकेड, 1 डिकेड मतलब हम बोलते हैं ना, अरे उसका वो बोलो सिल्वर जुबली बना रहे हैं, गोल्डन जुबली बना रहे हैं, जैसे होता है वैसे अगर कोई चीज़ों को या जो भी हो 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया, इसका मतलब है 1 डिकेड हो गए, ठीक है। अगर 1 सेंचुरी होते हैं या 100 ईयर्स, तो उसको बोलते 1 सेंचुरी। होता है ना आप लोग क्रिकेट में, जब कोई 100 रन कर लेते हैं तो अरे सेंचुरी मार दिया, अरे सेंचुरी मार दिया बोल के बोलते हो, तो वो होता है, वो क्या है, 100 करने से वो सेंचुरी, वो रन के ऊपर जाते हैं। ऐसे मत बोल देने से वो मतलब 100 साल वो खेलता रहेगा, नहीं। लेकिन 100 उसमें भी सेंचुरी के लिए यूज हुआ, यहाँ पर ईयर में भी वो यूज हुए, ठीक है। तो ये बेसिक थिंग्स जो कि हमारे दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए, ठीक है। तो तभी हमें कोई भी चीज़ों में क्वेश्चन चाहे उसके, ये सारे जो अभी लिखी हूँ उसी के ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे बेसिक थिंग्स है जो कि हमें बार बार उसको रिपीट करना है, ठीक है। चलो चलते हैं हम वर्कशीट 2 के ऊपर। देखो वर्कशीट 2, उसी सारे के सारे ये क्वेश्चन को, मतलब जितने सारे हम अभी डिस्कस किए उसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो भी आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो क्वेश्चन वर्सेट 2, ठीक है। वो पूछा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन 1 ही दिए हैं, उसमें बहुत सारे बिट्स दिए हैं, उसी के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, नेम ऑल द 3 हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, अभी हम लोग डिस्कस किए, तो क्या लिखेंगे, 3 क्लॉक का नाम लिखना है। आपका जो क्वेश्चन है उसी को लिखोगे, वहां पर साइड में एरो मार्क देके जो क्लॉक का 3 हैंड्स होते हैं, क्या क्या हैंड्स होते हैं, एक आवर हैंड, एक मिनट हैंड और एक सेकंड हैंड। ये आपका 3 हैंड है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर बी, मैं यहाँ गैप दी हूँ, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साइड में आप इस तरह लिख सकते हो, कहने का मतलब है, ठीक है। नेम द हैंड विच मूव्स फास्टर, अभी हम लोग डिस्कस किए कौन सा ये जो तीनों हैंड है, इस 3 हैंड से कौन सा हैंड बहुत फास्टली मूव करता रहता है, सेकंड हैंड। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कौन सबसे स्लोएस्ट है, तो कौन होगा, आवर है। हाँ, पूरे मिनट हैंड और सेकंड हैंड सारे कंप्लीट करते हैं, फिर आवर हैंड धीरे से क्या करते हैं, 1 से 2 को धीरे से चला जाता है, ठीक है। तो ये सबसे स्लोएस्ट है, ठीक है। नंबर डी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका सेकंड। हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है सेकंड, ठीक है। 3 days इज इक्वल टू डेज आवर्स। अच्छा, यहाँ पर साइड में हम लोग डिस्कस कर लेते, देखो 1 डे कितने हैं, 24 आवर्स, 3 डे मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितने आएंगे, 72 आ जाएंगे, 3 4 3 2, हाँ नहीं तो 24 3 7 हो गए। Then at number 1 hour इक्वल टू डेज सेकेंड्स, ठीक है। वो पूछा है डेज सेकेंड्स, यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रही हूँ डेज सेकेंड्स। अच्छा देखो, नॉर्मली आवर्स किसको कनेक्ट है, मिनट को कनेक्ट है, मिनट किसको कनेक्ट है, सेकेंड को कनेक्ट है। हाँ, अच्छा देखो 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स, बुझल, समझ में आ गया। अभी ये जो 1 hour 60 मिनट्स हुए, अभी यहाँ पर 60 सेकेंड्स इज इक्वल 1 मिनट्स। हाँ, अभी हम लोग डिस्कस किए ना, नहीं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो यहाँ पर सेकेंड, तो यहाँ पर और एक 60 आ जाएगा, मल्टीपल बाय 60 करो। अगर हम आवर्स लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, 60 मल्टीपल बाय 60 करेंगे, तो क्या आएगा, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 3600 सेकेंड्स, ठीक है। याद रखो, अगर हमें आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 260 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, हमें पता है आर इक्वल टू 60 मिनट्स और हमारे 60 सेकेंड्स इक्वल टू ऑल्सो 1 मिनट होते हैं, तो ये दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, करने से हमें आंसर आएंगे, ठीक है। जी नंबर 4 सेंचुरीज इक्वल टू क्या है, कितने ईयर्स है,
अभी हम डिस्कस किए थे 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर्स। तो 4 1 में से कितने होंगे, 4 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ईयर्स होंगे। हाँ, हमें अभी डिस्कस किए थे 100 ईयर्स इक्वल टू 1 सेंचुरी। तो 4 को क्या करेंगे, 4 सेंचुरी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। हाँ, नहीं तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप ये कैसे हो, मतलब 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर्स, वो कुछ है 4 सेंचुरी, 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400 ईयर्स। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। देन हैश नंबर 2 डिके इक्वल टू डैश ईयर्स। अभी हम लोग डिस्कस किए थे 2 डिकेड्स इक्वल टू डैश ईयर्स। देखो 1 डिकेड 10 ईयर, देन 2 डिकेड्स इक्वल क्या होगा, 10 इंटू 2 20 ईयर्स। क्लियर? Three years, 1 year, 12 months, 3 year, 12 into 3, 36 months. क्लियर? ये था आपका वर्कशीट 3। ठीक है, टाइम, मिनट और सेकंड रिलेटेड आपका वर्कशीट 2 था। ये सारे जो हम क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क में आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अच्छा, एक बात बताना चाहती हूँ, आप ये जो वीडियो आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ये वीडियो को भी शेयर करवाइए, मतलब और आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके उनको मेरी वीडियो पहुँचाइए, वो लोग भी देखें, उसको समझें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।